बीच में रहेगा, कैच करेगा, आवाज कैच करने के लिए माइक है जी। परिचय फिर से एक बार बता दें। नाउ स्टार्ट। सुमन चंद्र, मैं डॉक्टर अविनाश का मौसा जी हूँ। मेरा घर लाडघाट आजमगढ़ में। तो मौसी गई थी वहाँ जी गई, लेकिन मौसा मैं प्रोग्राम कहीं और, मैं कोई बात है जी जी मैं कहीं और गया हुआ था जी। वही मैं इनको भी बोल रहा था, आप भी मौसा मौसी को लेके चलो, कहना ऐसा है वैसा है। मैं नहीं, तो मैडम को भेज दिया था मैंने। भाई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं यहाँ हूँ, मेरी मैडम कहीं और काम कर रही है ना जी। आपका परिचय सर? मेरे मामा जी हैं। किसके? अविनाश, डॉक्टर अच्छा, बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अविनाश जी अपने मम्मी को एक बार माँ बोलते होंगे, माँ खाली, और मामा को कितनी बार होते हैं? माँ माँ, 2 बार, है ना? तो मामी कहाँ है? मामी घर पे शादी में लेके आना, शादी में रहेंगी ना जी जी जी। तो ये सारा परिचय रहा। आपका परिचय बता दी बेटा। छोटा जी, शादी हो गई कि अभी बाकी है? छोटे भाई। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, बड़ा वाला डॉक्टरी कर रहा है, छोटा वाला कर लेता है, कोई दिक्कत थोड़ी है जी। आप अपना परिचय बता दीजिए। आपका परिचय, आपका नाम और क्या करती हैं, और ये जो बच्चे जी हैं अविनाश ने, इनकी क्या लगती हैं? सगी? अच्छा, चाचा की लड़की है। ये क्या कर रही हैं आप पढ़ाई में? हाँ जी, सेकेंड ईयर। अच्छा, ये सब वो जो जीएनएम बीएनएम लिखा वही है ना? जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। वेरी गुड। उसके पहले क्या किया आपने? उसके पहले तो इंटर। इंटर मतलब प्रवेश, 12वीं। चलिए ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम संजना। हाँ जी, संजना। संजना जी, आपकी आवाज बहुत छोटी है लग रही है। संजना का नाम है। इसको पकड़ लो बहनी, आप मेरी बहन हो जी, एक कोई बात है। तो आप क्या कर रही हो? मैं इंटर में हूँ अभी। अच्छा, प्रवेश किया आपने अभी? नहीं, मेरा लास्ट ईयर है, इसके बाद पेपर। 2 साल का होता होगा, 11 और 12 इंटर। हाँ, तो ये 12th में है, तो लास्ट ईयर है, तो अगली बार पेपर। जी 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 जी। तो भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? कोई बोलेगा नहीं बीच में। अभी मुझे पता। भारत, कोई गलत पूछ रहा हूँ कुछ चीज? भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कौन भाषा चलेगा? हिंदी तो समझ पा रही ना? हाँ, हिंदी हाँ, तो समझ बताइए लेती हूँ, जी। लेकिन अगर नहीं आता है तो नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। हेलो, अगर आपको नहीं, सावित्री बाई फुले। किसने बताया? कोई नहीं। तो अभी तो आपको नहीं आता था, तो आ कैसे नहीं, गया? तो आ गया ना। आ गया ना? अगर आपको नहीं, सावित्री। हाँ मेरी बात सुनिए, अगर आपको नहीं आता है, कसूर आपका नहीं है। हाँ। जिनको आता था उसने बताया नहीं। हाँ। सिंपल सी बात है ना। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आप पढ़ाई नहीं कर सकती। दुख इस बात का है कि कैलेंडर तो आ गया, लेकिन कहीं सावित्रीबाई फुले दिख नहीं रही है। और आपको बता दूं, आज से 70-80 साल पहले, 90 साल पहले लड़कियों को पढ़ाना डॉक्टर साहब पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो बोलो पाप है। बोल नहीं सकती आगे? डर रही पागल के, मारूंगा बहुत अब जी। पाप है। आज मेरी चचेरी बहना ट्रेन चला रही बॉम्बे में, उससे मैं पूछा किसकी वजह चला रही हो? कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को चला रहा हूँ। ठीक है, इसके पहले भी तो लोगों को मम्मी पापा थे। तब उसको सावित्रीबाई फुले के जब बताया ना, तो जितना घर में कचरा था सब साफ कर दिया। सावित्रीबाई फुले की फोटो लगाया। बाबा साहब के बारे में क्या जानती है? एक लाइन में बताइए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या जानती है? एक लाइन में खाली। वो हमारे देश के मतलब संविधान को लॉन्च किए थे, बनाए थे। डर क्यों रही हो? आप सही बोलो, डरती क्यों हो? उन्होंने हमारे देश आप बताइए, के एक लाइन में। संविधान बनाए। वो हमारे देश के संविधान को बनाए थे। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं पूछूंगा, आपको बताना हो, एक लाइन में जब बताना होगा तो आपको बताना उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास हो। सिंपल सी बात। बाबा साहब की तस्वीर कहीं दिख नहीं रही है घर में। अगर बाबा साहब नहीं होते, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, डॉक्टर साहब कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाते। हमारे मित्र हैं माननीय शंभू जी, बाबतपुर एयरपोर्ट के मैनेजर हैं और गौतम परिवार से हैं। अभी अभी उनकी लड़की की शादी यादव परिवार में करवाया गया, 4000 लोग आए थे, और वो खुद मंच से बोलते हैं अगर बाबा साहब नहीं होते ना तो खाली झाड़ू मारने के अलावा हमको कोई काम नहीं आता। और दुख इस बात का होता है, लोगों को बाबा साहब का तस्वीर लगाने में डर लगता है। बात को अन्यथा मत लीजिए, इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और बाबा साहब 64 विषयों के ज्ञानी थे। 64 विषय, 32 डिग्री थी। कितनी डिग्री? 32। और मिला जुला करके 8 से 9 भाषाओं का ज्ञान था। उस जमाने में सबसे ज्यादा जो है एजुकेटेड थे वो। चलिए, ये सब तो सारी चीजें हो गई। तो सर हाँ, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूं माता सावित्रीबाई फुले।
बनारस से छपा है, मिला जुला के करीबन 50,000 हम लोग घरों में पहुंचा दिया हूँ। आपको कभी किताब मिला ये? नहीं। आज तक आपके पूरे परिवार में जो पढ़ाई किए हैं वो एक तरफ हो जाएगा, 1 घंटा में पढ़ाऊंगा, एक तरफ हो जाएगा। पकड़िए, आप पकड़ लीजिए। डॉक्टर साहब का सम्मान फूलमाला, तुरंत फटाफट। लाइए तुरंत। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं, करिए ना। आप करिए। अरे ना करिए। अरे सर आपकी बात है। हाँ कीजिए। अब आप आज मौजूद हैं तो फिर डॉक्टर साहब, कंडीशन होगा जब मैं आपका वेलकम करूंगा तो आप हमारा क्या करेंगे? वेलकम। वेलकम उस फूल माला से। ले लीजिए। दरअसल वो मेरी बिटिया है जी, पकड़िए, माला दीजिए। हाँ हाँ हाँ, और गलती से पाँव मत छूना प्लीज। थैंक यू। हो सके तो ताली बजा लीजिए। वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। बिल्कुल डरिएगा मत, एकदम निर्भय बात करिएगा। सब लोग तो है परिवार के। बच्ची को मैंने तैयार कर लिया था, कह सर अगर इजाजत होगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सारा कुछ हुआ, डॉक्टर साहब से बोला मैं आऊंगा ही नहीं। लास्ट तक हुआ सर ऐसा मत करिए, सर ऐसा मत करिए। और आपको बता दूं, अगर यहाँ लड़की आई होती तो सारे लोग खुश हो जाते, अगल बगल के खुश हो जाते, वो भी खुश हो जाते। 10 बार बताना पड़ेगा। एक तख्ता था, वहाँ बैठे, तख्ता पे खाना दिया गया, ऐसा हुआ, अंदर गए, किचन में गए। अच्छा कैसा था? आती तो देख लेती। गलत बोल रहा हूँ सर? अरे गाड़ी में 4 लोग आते, जानवर आ जाते, लड़की अगर लड़की आती, लड़की मम्मी भी आ जाती। अब 10 बार बताना पड़ेगा। बस निवेदन एक होगा आप लोगों से, ऐतिहासिक शादी करना आपने को, जैसे इनका भाई का किया। उसमें मिला जुला के 60% ओबीसी के लोग थे, सोचो आप। और शंभूनाथ जी ऑलरेडी गौतम परिवार से, 80 कैटेगरी से, चमार बिरादरी से थे, वो भी आए थे। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी यादव बिरादरी में किए थे। करीबन 25 यादव मंच पर आकर के उनका सम्मान किए। बताइए, अच्छी बात है बुरी बात सर? अच्छी बात। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, इसको अपने को बदलना होगा। ऐसा काम करें ताकि इतिहास के पन्नों में नाम आपका लिखा जाए। तो मैं तो निवेदन यही करूंगा, बाकी आप लोग देखिएगा। मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, आज भी निवेदन किया था। यहाँ तक मैं बोला अगर अंजलि नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन वो लोग बोले भाई नहीं आएंगे तो चलेगा, लेकिन अंजलि नहीं आना मांगता है। और आपको बता दूं, जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे को भी लड़की नहीं देखने दिया गया। सन 84 में शादी हुई, 60 साल उम्र है। और मैं दावे के साथ जितने लोग बैठे हैं, दौड़ में अगर आगे निकल जाए, जो बोलो हार जाऊंगा मैं जी। तो हमको देखने नहीं दिया गया। और जो लोग देखने गए, हमने कहा क्या पूछे? कहे कोई नाम तक नहीं पूछ पाया। बोलो, खाली नाश्ता पानी पाए, चकाचक पाए, मस्त होके चले जाए। और अच्छा ये हुआ कम से कम आप चले गए थे, देख लिए। तो जब आप देखने गए थे तो नियम बनता है, कर्तव्य बनता है कि भाई शादी के पहले आप भी आओ हमारे दरवाजे पे, ये नियम बनता है। और वो आती तो कोई माई गला सर आइए, अगर मान लीजिए आ ही जाती, अब यही बात कर रहा हूँ, पहले का माहौल मत बताइएगा। अगर इस माहौल में वो आ गई होती, वो आपकी बेटी है समझिए, तो कैसा लगता? ईमानदारी से बताइए, आना ना आना बात की बात। खाली ईमानदारी से बताइए। अभी नहीं आई कोई बात नहीं, अभी नहीं आई कोई, खाली इतना बताना। आपको बता दूं, यादव परिवार में, शिक्षित परिवार में शादी हुई 3 दिन पहले मंगेश ने शादी कराया है। आपको वीडियो दिखाऊंगा। मंच पर जब यह हुआ कि लड़के के माताजी और लड़के के पिताजी आए, अब पिताजी ऊपर से नीचे से ऊपर आई नहीं रहे, कि माता तो हरिया नहीं है, आई ही नहीं है। तो हुआ पहले अगुआ आ जाए, अगुआ आया तो अगुआ की पत्नी को बुलाया गया, अगुआ पत्नी नहीं, तब उनकी बेटी को बुलाया गया और लड़के के सगी बहन को बुलाया गया। मंच पर आने के बाद लड़के के पिताजी रोने लगे, कहे सर हमको मालूम नहीं था, अगर मेरी औरत आई होती तो कितना मजा आता। तो लड़की के माताजी को बुलाया, लड़की की माताजी को। हमने कहा आपने बोला नहीं था? कहा सर रिवाज नहीं, हमके रिवाज को मारो गोली। रिवाज है क्या लड़की और लड़का मंच पर आएंगे बिना मतलब? तब ये सारी चीज हुई। कहा सर इस बार तो बाद में जीजा जी आए, तो हमके जीजा जी आए तो बहन, कहा सर वो भी नहीं आई है। हमके दिक्कत है ना सर। अच्छा ये बताइए, ईमानदारी से बताना सर, यहाँ से बताना, अगर आ गई होती तो कैसा रहता सर? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। अगर आ गई होती तो भले नहीं आई, अच्छा होता कि नहीं होता? वो आप घर देख लेती हैं। असल बात अभी तक गांवपुर में कोई ऐसा अनुभूति तो अपने को ऐसा काम करना है जो अभी तक किया नहीं हो। हाँ सही बात है डॉक्टर साहब। एक निवेदन रहेगा, अभी एक गलती का एक पेनाल्टी लगेगी। भाई गलती तो पेनाल्टी लगेगी ना। और वहां पर भरी मंच पर लड़के के पिताजी ने माफी मांगा लोगों से, ये गलती हमसे आज हुई है, दोबारा कभी नहीं हो।
और लड़के की जिसकी शादी हुई उनको भी बताया कि जब तुम्हारे को लड़का होगा तो लड़के की शादी में जाओगे कि नहीं? कहा सर 100% जाऊंगा। हम लोग मंच पर से देखिए, हम लोग कहते हैं कि भाई जिस लड़के के शादी में लड़के की माँ नहीं आई है लड़का लायक नहीं है, ये हम लोग बोलते हैं मंच पर। हम मुंबई रहता हूँ, वहाँ के लोग जो महाराष्ट्रियन है ना वो बोलते हैं साला भैया लोग पागल होता है। कैसे रे? कहे साला यहाँ से ले जाएगा, चलो मेरे लड़के के शादी में जाता हूँ तो लड़के की माँ ही नहीं जाती है। और हकीकत सच्चाई है सर, है ना सर? कोई गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। वहाँ के लोग जब शादी करते हैं महाराष्ट्रियन जी जी जी, तो माँ भी, भाई भी, बहन भी, अब पूरा परिवार साथ में बारात लेकर अब सोचो सर, जो माँ 9 महीना पेट में रखे, हाँ, उससे बड़ा दुनिया में कोई हो सकता है? नहीं। भाई उस समय का कंडीशन था, गाड़ी मोटर नहीं था, दिक्कत होता और बारात में मार होता था। आज तो ऐसा नहीं है ना सर? एक निवेदन होगा, एक प्रार्थना है, बाकी जैसा आप लोग बोलेंगे वो बाकी देख लिया जाएगा। अब आप बारात लेके नहीं जाएंगे, अब लड़की आएगी, ठीक है, आप लोग सोच लीजिएगा। हाँ, और ठीक है। आप बोलते हैं जरा सा घर में सोचना पड़ेगा, आज ही सोच के बताइए। है ना? अरे सर आपको कोई झंझट नहीं, बस हमको करना, गाड़ी हमको करना, आपको एकदम मस्त रहना है। भाई बारात आई कि नहीं आई, कंडीशन होगा रोड लाइट, डीजे, पटाखा और दारू नहीं रहेगा। हाँ, और अगर मान लीजिए गलती से छोटा सा रोड लाइट कर लिया गया तो उसमें लड़का और लड़की दोनों बैठेंगे। कोई गलत कर रहा हूँ? बाबा साहब ने क्या किया, आधी आबादी है, बराबरी का दर्जा हो। जब आप माला डालेंगे तो लड़की माला डालेगी, आप शपथ विधि करेंगे तो वो करेगी, जो करेंगे आप। जैसे आपको आरती लड़की उतारेगी तो आपको लड़की का भी उतारना पड़ेगा। गलत बोल रहा हूँ क्या बेटा? अगर आपने सिंदूर डाला तो लड़की भी सिंदूर आपको डालेगी, और नहीं तो दोनों जन मामला फिट कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? तो इसी के साथ बातों को विराम दूंगा और आप सभी का कल्याण हो। बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है। बाबा साहब ने कहा हमें मूर्तियों में नहीं किताबों में खोजना। अच्छा आप खड़ी हो जाइए, आप 1 मिनट के बाद बस, हाँ खड़ी होइए। ये माता सावित्रीबाई फुले 180 साल पहले लिखा है, इतना खाली पढ़ दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। चश्मा दूं? हाँ, तब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, उधर रखिए, उधर रखिए, उधर रखिए, उधर रखिए। समझ लिया जाता है देवता को असल में होता है एक पत्थर। मनुष्य मानते हैं काटे बकरा करे हलाल, चढ़ावा चढ़ावे पत्थरों पर पुत्र का जन्म होने पर। यदि पत्थर पूजने से मिलते बच्चे तो फिर व्यर्थ में नर नारी क्यों रचाते हैं शादी? इसका मतलब अगर पत्थर और अगर बच्चे रहते तो शादी की क्या जरूरत? हाँ, जब पत्थर पूजने से बच्चा हो रहा है तो फोकट में शादी करके खर्चा करने की क्या जरूरत है? हाँ। तो सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखिए ना, 180 साल पहले लिखा है। आज तक आपने पढ़ा था? नहीं ना। आजकल वही होता, शादी से पहले मन्नत, शादी के बाद मन्नत, पैदा हुआ लड़का तो मन्नत, नहीं हुआ तो मन्नत, है ना? हाँ। तो ये सही लिखा है उन्होंने। एक बार सावित्रीबाई फुले ने जोरदार ताली बजाइए। थैंक यू। अच्छा खाली ये वो हाथ में देने की जरूरत है, लाइए। एक छोटी सी अमानत है, मैं मना कर रहा था